अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आपका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आने वाला है। सोच लो कि 2024 इस बार एग्जाम इजी आने वाला है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप छोड़ के आओगे जो आपको पता हो, इजी हो। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 5 मिनट्स ले रहा है, आप 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे। किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पेपर सॉल्व करने बैठो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला भी होगा ना, वो आपको याद नहीं। बिलीव इन योर photographic memory, but if you have these skills you can boost your scores nearly from 50 to 100. Hey everybody, welcome back to this new video. This is Sainath Reddy, presently first year MBA student at JIMS गुलबर्गा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि नीट में पढ़ाई के अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप जिसमें आपको कमांड होना चाहिए। तो आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे यार नीट बोले तो केवल पढ़ना होता है, जिसमें जो ज़्यादा पढ़ेगा उसको ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं, जो कम पढ़ेगा उसको कम मार्क्स आने वाले हैं। हद तक दिस इज़ ट्रूथ, सही है कि जो ज़्यादा पढ़ेगा उसको ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं, बिकॉज इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ हैं जो तुम हार्डवर्क करते भी हो, अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आपका मार्क्स उतना अच्छा नहीं आने वाला है। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे क्या चीज़ है जो आपको कल्टीवेट करना है आपके अंदर बिफोर योर नीट एग्जाम्स। सो आप डायरेक्ट नीट एग्जाम्स में यू कैन नॉट डू एक्सपेरिमेंट ऑन ऑल दिस थिंग्स। You should have all these things, you should cultivate, you should learn, you should practice all these things before you write your NEET exam. So सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट। तो काफ़ी सारे लोग को ये चीज़ पता भी होगा कि टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आप सोच लो कि 2024 इस बार एग्ज़ाम इजी आने वाला है। सोच लो, बस सोच लो 2024 इजी आने वाला है। तो हमेशा जब पेपर इजी आता है ऐसा नहीं है कि पेपर शॉर्ट ही होगा, लेंथी भी हो सकता है। सोचो पेपर लेंथी आ गया और इजी भी है, मतलब जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट करेक्ट ज़्यादा पूछ ले बायो में, और स्टेटमेंट पूरा भर गए पेपर में, और लेकिन जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है। तो आपको यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है टाइम मैनेजमेंट की। लेकिन आप खूब सारे पढ़ाई किए होंगे, केवल पढ़ते गए, लेकिन आपका ध्यान टाइम मैनेजमेंट में नहीं गया। तो आपको होगा क्या, जब आप नीट का एग्ज़ाम लिखोगे आपको टाइम की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप छोड़ के आओगे जो आपको पता हो, इजी हो, लेकिन आपका टाइम नहीं मिला आपको वहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीखना है टाइम मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन आता है भाई टाइम मैनेजमेंट सीखना कैसे है, लेकिन उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जब भी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस या करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, तो आपको एक स्किल होना चाहिए, दैट इज़ फास्ट रीडिंग। फास्ट रीडिंग होता क्या है, आपको जब भी पढ़ते हैं ना तो आपको फास्ट में पढ़ना है उसको सब। तब अब ये क्वेश्चन आता है कि भैया फास्ट रीडिंग कैसे करें, अब उतना टाइम नहीं है कि हम फास्ट रीडिंग सीख ले। सो इट्स वेरी सिंपल। जब भी आप पढ़ते हो ना एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, बायो हो या केमिस्ट्री हो, लेकिन फिजिक्स तो काफ़ी लोग पढ़ते नहीं हैं। जब भी आप बायो, मोस्टली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बायो में आते हैं, तो आप जब भी बायो पढ़ते हो ना फास्ट रीडिंग करो। फास्ट कैसे करें भैया, हमको फास्ट रीडिंग जब करते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए करना है क्या है, आपको प्रैक्टिस रखना है, फास्ट रीडिंग की प्रैक्टिस रखना है। जब भी आप जो कुछ चीज़ स्टार्ट करते हो ना, स्टार्टिंग में वो डिफ़िकल्ट होता ही आपके लिए। आप स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट करोगे फास्ट रीडिंग के लिए तो आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आता हो, फिर भी आप पढ़ते जा रहे हो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। अब स्टार्ट करो। आपको शायद 5-6 मंथ होंगे, अब स्टार्ट करो फास्ट रीडिंग का। फास्ट रीडिंग में क्या होता है, जब भी आप फास्ट रीडिंग करते हो ना, तो आपको जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फास्ट रीडिंग बोले तो उसमें एक पार्ट होता है कि कितना एक्यूरेसी और कितना अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि केवल आप रीड करते जा रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप 100% रीड कर रहे हो और आपका जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो केवल 50% है। इसमें नुकसान है। आपको प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है, मतलब जितना अंडरस्टैंड हो रहा है वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होता है। आपको प्रैक्टिस करना है फास्ट रीडिंग का। तो इससे क्या होता है, आपका जो टाइम, सपोज 10 स्टेटमेंट्स है, अगर किसी बंदा जो ये स्किल उसके पास नहीं है, अगर वो 5 मिनट्स ले रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ने में, एग्जांपल बोल रहा हूँ, 5 मिनट्स ले रहा है, आप 2 मिनट में सॉल्व कर लो। आपको पूरा 20 के 20 क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने भी आता है, तो लेकिन आप इजी भी है, आप कर सकते थे, लेकिन आपका टाइम ना मिलने के कारण 20 क्वेश्चन छूट गए, यानी 80 मार्क्स आपके चुप ऐसे ही चला जाएंगे अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप सीख लो ये टाइम मैनेजमेंट, उसके लिए आपको फास्ट रीडिंग करना है, पेपर लेंथी आ सकता है, तो बी केयरफुल विद दैट। देन लेट कम्स दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप जब भी नीट का पेपर पहली बार लिखते हो तब आपके अंदर ये प्रेशर रहता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, जो मैं पढ़ा हूँ वो आएगा या नहीं। तो आपके अंदर एक अंदर से एक एंजाइटी या प्रेशर क्रिएट होती है, जिसके कारण आपके अंदर स्ट्रेस बिल्ड होता है। जो आसान क्वेश्चन है उसका भी जो फार्मूलास हो आपको याद नहीं होंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको करना क्या है, आप हमेशा आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पेपर सॉल्व करते होंगे, है ना। आप क्या करो, किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पेपर सॉल्व करने बैठो। इससे क्या होगा, आपको पैटर्न नया लगेगा। अगर आप आपके ही कोचिंग इंस्टीट्यूशन से पेपर सॉल्व करते रहोगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं और किस पैटर्न से आने वाले हैं। सो आपको वो प्रेशर फील नहीं होगा कि नीट में जो प्रेशर फील होता है वो आपको फील नहीं होगा। तो अगर आपको प्रेशर फील होना है तो आप किसी अलग इंस्टीट्यूशन का पेपर उठाओ, ताकि वो पैटर्न नया होगा तो आपको सीखने को मिलेगा कि किस नया टाइप के पैटर्न आएंगे एग्ज़ाम में। क्योंकि जो नीट का पेपर है वो भी नया पैटर्न में आने वाला है। आपको ऐसा नहीं है कि आप नीट में जो क्वेश्चंस है वो आप पहले कई सॉल्व किए हों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन का पेपर सॉल्व करो। इससे क्या होगा, एक स्ट्रेस बिल्ड होगा, क्योंकि आप पहली बार उस टाइप के क्वेश्चंस देख रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर आपको आदत पड़ गई कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन की सॉल्व करनी है तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको आसानी से सीख जाओगे आप लोग, ताकि आपको मेन एग्जाम में उतना स्ट्रेस फील ना हो। दैट कम्स इज रेस्पॉन्स टाइम। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, आपके पास 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट बचे हैं एग्जाम में, लेकिन आप एक क्वेश्चन छोड़ दिए, वो इजी है, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार लास्ट में इसको सॉल्व करें, थोड़ा टाइम ले रहा है। लेकिन लास्ट में होता क्या है, बहुत प्रेशर बढ़ जाता है, और जो उसका सिंपल सा फॉर्मूला भी होगा ना, वो आपको याद नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, रेस्पॉन्सिव टाइम। आपको जब भी लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन टाइम लेगा, आपको क्या करना है, उसके बाजू में जो भी टॉपिक है या जो भी उसका रिलेटेड फार्मूला है उस साइड में लिख के रखो। क्योंकि अगर आप फार्मूला अगर लिख के रखोगे तो आपको होगा क्या, जब लास्ट के 10 मिनट बचेंगे लेकिन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब आपको बहुत प्रेशर फील होता है, तब आपको फार्मूला भी याद नहीं होता है। अगर आप ये फार्मूला लिख के रखोगे बाजू में तो आपको थोड़ा आसानी से होगा, तो यू विल हैव अ गुड रेस्पॉन्सिव टाइम। सो द नेक्स्ट थिंग कम्स इज बीइंग सेलेक्टिव। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी वेरी सेलेक्टिव, स्पेशली इन पार्ट बी। जब भी आप पार्ट बी लिखते हो ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी वेरी सेलेक्टिव। क्योंकि काफ़ी सारे टाइम ऐसे हो सकता है कि जब भी आप पेपर लिख के आओगे, जो आप सोचे थे कि ये क्वेश्चन शायद गलत होगा वही करेक्ट होगा, लेकिन जो आप अटेम्प्ट करके आए वो गलत होगा मैक्सिमम टाइम्स। तो आपको करना क्या है, बिलीव इन योर फोटोग्राफिक मेमोरी। मतलब जो क्वेश्चन आपको लगता, जब भी आप ये क्वेश्चन को पहली बार देखते हो तो आपका जो माइंड है वो डायरेक्टली क्वेश्चन बिना सेकंड थॉट के डायरेक्टली आंसर आपको पॉपअप होता है माइंड में। सो एग्जांपल दे रहा हूँ, पावर हाउस ऑफ द सेल। आपको पता है ये क्वेश्चन, आपको पता है, आपका फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है, आपको पता है, मतलब दैट यू हैव दैट मेमोरी इन लॉन्ग टर्म, आपको पता है ये। तो आप क्या करोगे, आप सीधा माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन ढूंढेगे और टिक मारोगे, है ना। ये क्वेश्चन हो गया फुल कॉन्फिडेंस वाला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन होता है फोटोग्राफिक मेमोरी वाला क्वेश्चन। तो जो आपको फुल कॉन्फिडेंस क्वेश्चन है वो तो आप अटेम्प्ट करो ही करो, लेकिन एक थोड़े ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फोटोग्राफिक मेमोरी वाले होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोप। तो आपको कंप्लीट फुल मेमोरी नहीं है इसके ऊपर, तो आप क्या करोगे, ऑप्शंस रीड करते रहोगे, है ना। तो अचानक आप ऐसे ऑप्शन देख लोगे जो आपको क्लिक होगा कि यार ये हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगा कि ये हो सकता है पहली बार जब ऑप्शंस देखोगे, तो वो सोचो कि आपका फोटोग्राफिक मेमोरी है। और ऑलवेज यू शुड बिलीव इन योर फोटोग्राफिक मेमोरी, बिकॉज फोटोग्राफिक मेमोरी ऐसी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। जो टेक्स्ट में आप देखे होंगे वो आपको ज़्यादा मेमोरेबल होता है, तो आप उस पर बिलीव करो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रायोरिटी ज़्यादा दो, है ना। सो दैट्स इट, आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस वीडियो। ये सब चीज़ है जो आपको कल्टिवेट करना है बिफोर यू गिव योर नीट एग्जाम्स, because it's going to boost your marks a lot. So if at all you keep on studying, it's not a big deal, everyone can do that. But if you have these skills,
you can boost your scores nearly from 50 to 100. You can just increase your score just by having these skills. So I felt that you should be having this skill, so that's the reason I have made this video. And if at all you find this video very helpful, do consider subscribing this video, and that's it. पढ़ते रहो, पढ़ो रे पढ़ो. Bye.